और ब्रेक के बाद बड़ी खबर रीवा से है। ये बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनिवास तिवारी के भाई के यहाँ छापा पड़ा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई के घर पर छापा मारा गया है। यदुनाथ तिवारी के घर पर छापेमारी हुई है। जीएसटी विभाग ने ये छापेमारी की है। 22 सदस्यीय टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और टैक्स चोरी के आरोप में बताया जा रहा है कि ये एक्शन हुआ है। अफसर अभी भी दस्तावेजों की जांच लगातार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रीवा से, जहां श्रीनिवास तिवारी के भाई के घर पर छापा पड़ा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई के घर पर छापेमारी की गई है। जीएसटी विभाग की यह कार्रवाई है और 22 सदस्यीय टीम इस कार्रवाई में जुटी हुई है जीएसटी विभाग की। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने शुरू की है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या कुछ हासिल हुआ। इस टीम को करीब 22 सदस्य छापेमारी में जुटे हुए हैं जीएसटी के और टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है और इसी आधार पर छापेमारी की गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के भाई के घर पर ये छापेमारी की गई है जीएसटी अधिकारियों के जरिए। 22 सदस्यों की टीम इस छापेमारी में जुटी है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। कुछ देर में तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर जो आरोप हैं टैक्स चोरी के, उससे जुड़े कुछ दस्तावेज मिले या नहीं मिले, या फिर क्या कुछ और हाथ लगा जीएसटी की टीम को। तो रीवा से ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के भाई के घर पर छापा। आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी को लेकर बैठक खत्म हो गई। धान खरीदी की तैयारी को लेकर ये बैठक हो रही थी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को कोई दिक्कत ना हो। धान खरीदी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 27 नवंबर से टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे। टोकन की वैधता 7 दिन तक रहेगी और बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बैठक खत्म हो गई है और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक थी ये, जो कि खत्म हो गई। मुख्यमंत्री ने अब अफसरों को निर्देश दिए कि कड़ाई से निर्देशों का पालन किया जाए और किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। सरकार की प्राथमिकता धान खरीदी है। सर्वोच्च प्राथमिकता में है धान खरीदी और इसके लिए 27 नवंबर से टोकन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो टोकन किसानों को दिए जाएंगे धान बेचने के लिए, टोकन की वैधता 7 दिनों तक रहेगी। इसके अलावा बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि किसानों की परेशानी बढ़े ना। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। तो जो हाई लेवल मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। किसानों के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक थी धान खरीदी को लेकर। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, महत्वपूर्ण है ये। स्वाभाविक है कि किसान परेशान भी थे काफी समय से, चूंकि नवंबर में अमूमन खरीदी शुरू हो जाती है। इस बार थोड़ी सी डिले जरूर हुई, लेकिन इस फैसले से कुछ राहत की सांस जरूर किसान ले रहे होंगे। देखिए प्रशांत, जिस तरह से जो बैठक थी ये एसीएस जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो खाद्य सचिव उनके अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, ये उच्च स्तरीय बैठक थी। ये बैठक खत्म हो गई है और सबसे बड़ी बात इस बैठक के निकल के सामने आई है कि जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसमें पहली प्राथमिकता धान खरीदी में किसानों की होनी चाहिए, उस ओर ध्यान देना है। सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर और आईजी और एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि धान को कि किसी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो सीमाएं हैं राज्य की, उन पे कड़ी तैनाती होनी चाहिए। वहां पर बाहर से राज्य से जो धान खपाने की जो कोशिश की जाती है, उसको रोकने के काम पुलिस अधिकारियों को रहेगा। उसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो टोकन कल से वितरण कल से शुरू हो जाएगा और टोकन की वैधता
उसको निर्धारित किया गया है 1 हफ्ते तक टोकन जब दिया जाएगा उसकी वैधता 1 हफ्ते तक रहेगी। तो 1 हफ्ते के अंदर किसान को अपना धान जो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं वो उन तक पहुंचाना होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर क्योंकि 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी है तो उसके लिए जो बारदाना है, बारदाने की क्या व्यवस्था है उसको लेकर भी गहनता से समीक्षा की गई है, क्योंकि 4,75,000 जो गठाने हैं बारदाने की उसकी आवश्यकता प्रदेश में पड़ेगी धान खरीदी के लिए। तो उसकी व्यवस्था किस तरह से की गई है, सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही इस बैठक में निकल के सामने आई है कि किसान सबसे बड़ा सर्वोच्च जो उनकी प्राथमिकता है सरकार की, तो किसी प्रकार की कमी वहां पर या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए जब धान खरीदी पर किसान पहुंचे। तो इसीलिए जो 1 दिसंबर से, इसके अलावा जो रकबा की बात है तो 1 दिसंबर के बाद जो रकबे की जो नाप जोख होती हुई बंद कर दी जाएगी। तो 1 दिसंबर के बाद में कोई रकबे की वो नाप जोख नहीं की जाएगी। जो रकबा फाइनल हो जाएगा वो 1 दिसंबर से पहले 30 नवंबर तक हो जाएगा। इससे भी निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, 8 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ है, वहां पर सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की तैनाती करनी होगी कि जो बाहर से धान लाके खपाया जाता है उसको कैसे रोका जाए। इसके कड़े निर्देश जो एसीएस मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दी है। तो ये माना जाए कि अब जो 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली उससे पहले एक बड़ी बैठक कर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था और किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। दूसरे राज्यों से धान खपाने की कोशिश होती है। इसके अलावा भंडारण की भी व्यवस्था बेहतर करनी होगी ताकि खराब ना हो, जो धान किसान बेचे वो कम से कम खराब ना हो। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।